जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स में। मेरा नाम है शशांक लखेरा। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत का लिटरेसी रेट रहा सिर्फ 12%। लेकिन इन हालातों में भी भारत के सपने बहुत बड़े थे। भारत दूसरे ग्रह चांद तक जाने की जो है हसरत रखता था और आज भारत ने इन सब मुकामों को जो है पूरा भी कर लिया। और दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत की लगभग 70% जो आबादी है वो गरीबी रेखा में थी, यानी कि भारत के पास इतना पैसा भी नहीं था कि भारत अपने लोगों को फूड प्रोवाइड कर पाए। लेकिन उसके बाद भी भारत ने स्पेस की दुनिया पे जो है कदम रखा। 1962 में इंडिया ने नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को डेवलप किया। 1969 में इसका नाम जो है बदल दिया गया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आज जिसे हम इसरो कहते हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन 1962 में ही जो है रखा गया था। 1969 में सिर्फ जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। दोस्तों, 2013 में भारत ने मंगल मिशन को लॉन्च किया था और 2014 में सफलतापूर्वक भारत ने अपनी सैटेलाइट को जो है मंगल तक पहुंचा दिया था। इसके बाद चंद्रयान 3 को भी जो है भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब इसरो जो है अपने नए मिशन आदित्य L1 को लेकर अपनी तैयारियां जो है तेज करता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपना पहला ऐसा मिशन लॉन्च करेगा जिसके तहत वो सूर्य पर अपनी स्टडी को पूरा करेगा। लेकिन भारत का ये पहला मिशन है जिससे हम सन के कोरोना को जो है स्टडी करेंगे। इस मिशन के तहत भारत अपनी सैटेलाइट सूर्य पृथ्वी के बीच में लैग्रांज बिंदु 1 यानी कि L1, जो हमारी अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और इसको होला ऑर्बिट में जो है रखा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आदित्य L1 में L1 बेसिकली है क्या। L1 एक बिंदु है, एक ऑर्बिट है जहां पे सैटेलाइट को जो है प्लेस किया जाना है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की ये मनपसंद एरिया है। बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं इन्हीं जगहों पे प्लेस करी गई हैं। इस एरिया को स्पेस का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है। सभी देश ज्यादातर अपनी जो सैटेलाइट्स हैं उनको इसी जगह पर जो है पार्क करते हैं और तैनात करते हैं। L1 का अर्थ लैग्रेंज पॉइंट से है, जो कि अर्थ और सन के बीच में ऑर्बिट में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो अर्थ और सन के बीच में आपको 5 बिंदु देखने को मिलेंगे। उनमें से लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 एक पॉइंट है। दोस्तों, इस पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट अगर आप यहाँ पे लॉन्च करते हो तो उससे सन जो है आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे दिखता रहेगा और इसी जगह से आदित्य L1 जो है सन की स्टडी को पूरा करेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसरो का आदित्य L1 मिशन है क्या, इस मिशन के फायदे हैं क्या, और बेसिकली भारत ये मिशन कर क्यों रहा है। भारत का ये मिशन सफल हो जाता है तो इससे इंडिया को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। दोस्तों, आदित्य यानी कि सन आदित्य L1 मिशन का प्लान इसरो द्वारा जनवरी 2008 में जो है किया गया था। तब इस मिशन के तहत केवल सौर कोरोना की स्टडी यानी कि सन के कोरोना की स्टडी की जो है बात यहाँ पे हुई थी। कोरोना फोटोस्फीयर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली हुई सूर्य की बाहरी परत है, जिसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के वक्त देखते हैं। कोरोना का तापमान अगर आप देखोगे, यानी कि सन के आउटर सरफेस का तापमान जो है वो 10 लाख सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जो फोटोस्फीयर जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। लेकिन दोस्तों, सन के आउटर पार्ट यानी कि कोरोना का इतना हाई टेम्परेचर कैसे पहुंच जाता है, साइंटिस्ट के लिए भी ये एक पहेली बना हुआ है कि कैसे फोटोस्फीयर का तापमान सन के फैरबी एरिया से इतना कम कैसे हो सकता है। इसी का पता करने के लिए और सूर्य की और अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए इस मिशन का जो है दायरा बढ़ाया गया है और इस मिशन का नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। अब आदित्य L1 सन की कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर को स्टडी करने के अलावा सोलर एरप्शन एंड सोलर सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी स्टडी करेगा। दोस्तों, साथ ही आदित्य L1 मिशन कोरोना हैंगटन के बीच होने वाली वजह को भी समझने की जो है कोशिश करेगा। ये सन के डिफरेंट लेयर की साइमल्टेनियस पिक्चर को जो है कैप्चर करेगा, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि कैसे सन की एक लेयर से दूसरी लेयर में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिससे साइंटिस्ट समझ सकेंगे कि कैसे सन की अपर लेयर कोरोना का टेम्परेचर 1 लाख सेल्सियस है और लोअर लेयर फोटोस्फीयर का तापमान सिर्फ और सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CMES की अनसुलझी पहेली को भी जो है समझने में मदद करेगा। इन सब के साथ साइंटिस्ट सोलर इरुप्रेशन को भी बेहतर तरीके से समझने की जो है कोशिश करेंगे। लेकिन आखिरकार आदित्य L1 में कितने पेलोड्स होने वाले हैं? दोस्तों, आदित्य L1 में लगने वाले पेलोड के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, टोटल 7 पेलोड जो है आपको
आदित्य L1 मिशन में देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड हैं जो कि बेसिकली यहाँ पे इमेजिनिंग करेंगे, कोरोना को जो है स्टडी करेंगे। इसके अलावा बाकी 3 इन सिटू पेलोड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है विजिबल इमेशन लाइन कोरोनोग्राफी, बेसिकली इसको वीईएलसी कहा जाता है। ये आदित्य L1 पेलोड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पेलोड है। इस पेलोड को इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है कि ये पेलोड सन के सभी सोलर कंपोनेंट्स की इमेजिंग करेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा और स्पेक्ट्रोपैरामेट्री में सक्षम है। दोस्तों ये जो पेलोड है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये सोलर को जो कोरोना है उसकी डायग्नोस्टिक पैरामीटर जो है कर पाए, जैसे कि वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, डायनामिक्स है और कोरोनल मास इजेक्शन है। बेसिकली इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की है, इन सब चीज़ों पे विस्तार से जो है ये स्टडी करने वाला है। वीईएलसी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि आईआईए द्वारा जो है तैयार किया गया है। दोस्तों सेकंड है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, इसको पापा भी कहा जाता है। बेसिकली पापा इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि सोलर विंड का जो कंपोजिशन है और उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो है हम समझ पाए। दोस्तों पेलोड को स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी एसपीएल ने जो है डेवलप किया हुआ। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसको सूट भी कहा जाता है। दोस्तों सूट पेलोड का बेसिक काम यह समझना है कि क्लाइमेट कैसे एक्टिव है, यानी कि सौर के आसपास का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से यहाँ पे एक्टिव है और ये किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। ये हमको फुल डिस्क इमेज जो है सन की वो प्रोवाइड करेगा, जिसकी वेवलेंथ आपको 2000 से 4000 के आसपास जो है देखने को मिलेगी। अभी तक फुल डिस्क इमेज जो है पूरी वेवलेंथ के अंदर आपको बिल्कुल भी जो है देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसको इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स आईयूसीईए ने जो है डेवलप किया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें इसरो और भी अदर इंस्टीट्यूशन जो है उनका कोलेब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। खाली अगर हम सूट पेलोड की बात करें तो लगभग इसका वजन आपको 35 किलो के आसपास देखने को मिलेगा। दोस्तों फोर्थ है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, एस्पेक्स इसको कहा जाता है। एस्पेक्स पेलोड बेसिकली जो वेरिएशंस और जो सोलर विंड्स में प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करने में जो है यहाँ पे काम आएगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमको देखने को मिलता है सन के आसपास, उसके बारे में भी जो है स्टडी की जाएगी। दोस्तों इसको जो फिजिकल रिसर्च है उसमें जो है इसको डेवलप किया गया है लेबोरेटरी में। एडवांस ट्रेक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर, इसको मैग कहा जाता है। दोस्तों ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो मैग्नीट्यूड है और जो इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आईएमएफ, उसका नेचर कैसा है उसके बारे में जो है स्टडी करेगा। दोस्तों मैग्नोमीटर जो है इसको लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम एलयूएस, इसके अलावा यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, इन दोनों ने मिलकर जो है डेवलप किया हुआ। सिक्स्थ है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे एंड स्पेक्ट्रोमीटर, इसको इलियोस कहा जाता है। दोस्तों अगर हम हेल 1 ओएस सौर कोरोना में डायनामिक इवेंट्स की बात करें तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो है इसको रखा गया है। इसके अलावा जो इरप्टिव इवेंट्स होते हैं, जो विस्फोटक घटनाएं होती हैं, वो किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से उनका जो है यहाँ पे इरप्टिव होता है, किस तरीके से ये पूरे इवेंट होते हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल से स्टडी करने के लिए ये पेलोड जो है काम आने वाला है। इस पेलोड को यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इन सब ने मिलकर जो है डेवलप किया हुआ है। दोस्तों लास्ट है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। बेसिकली ये एक सोलेक्स पेलोड है। ये एक्सरे फ्लेयर जो हैं उनको यहाँ पे मॉनिटर करेगा कि जो एनग्मेटिक कोरोनल हीटिंग मैकेनिज्म जो है सोलर कोरोना का, यानी कि किस तरीके से उसका हीटिंग मैकेनिज्म जो है यहाँ पे काम करता है, किस तरीके से हीट जो है यहाँ पे जनरेट होती है और किस तरीके से ये अपनी हीट को जो है ट्रांसमिट भी यहाँ पे करता है। दोस्तों इसी को स्टडी करने के लिए सोलेक्स पेलोड को भी जो है यहाँ पे भेजा जाएगा। तो दोस्तों इस पूरे आदित्य L1 मिशन में एक पेलोड नहीं है, बहुत सारे पेलोड हैं और इनको जो है प्लेस किया जाएगा L1 जगह पे। उसके बाद हम सन की जो है प्रॉपर यहाँ पे स्टडी करेंगे। दोस्तों सन की स्टडी के लिए पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों अगर हम आदित्य L1 उपग्रह पर सवार पेलोड की क्षमताओं को देखें तो आपको बहुत सारे मॉडर्न अंतरिक्ष मिशन भी जो है देखने को मिलेंगे। दोस्तों आदित्य L1 का जो BELC पेलोड है, ये सोहो सोलर और हेलिस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी उपग्रह के लॉक्सी C1 टेलीस्कोप, जिसको हम लॉर्ज एंगल एंड स्पेक्ट्रोमेट्रिक कोरोनोग्राफ कहते हैं, उसके समान आपको देखने को मिलेगा। सोहो सैटेलाइट जो है ये आपको 3 लास्को दूरबीन यानी कि C1 C2 C3 का एक सेट है, जिसमें से कि हर एक सन के आसपास का जो एरिया बढ़ रहा है उस पे जो है नजर रखती है।
दोस्तों भारत आदित्य 11 मिशन को 2019-2020 में जो है लॉन्च करने वाला था, लेकिन पेंडेमिक टाइम के चलते इस मिशन को इसरो की तरफ से डिले कर दिया गया। अब अगस्त 2023 में आखिर में इस मिशन को जो है लॉन्च किया जाना है। दोस्तों अभी भी यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 अगस्त में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी इसरो की तरफ से कोई भी यहाँ पे पुष्टि नहीं की गई। दोस्तों लॉन्चिंग के 100 दिनों के बाद आदित्य L1 जो है अपनी पोजीशन में यहाँ पे पहुंचेगा। और दोस्तों जब आदित्य L1 सन के ऑर्बिट में यहाँ पे पहुंचेगा, तो आप मान के चलिए कि उसके 2 महीने बाद से ये जो है हमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसके अलावा जो इमेजिंग है उस सब के बारे में जो है ये बताना शुरू कर देगा। दोस्तों पहले भी बहुत सारे देश जो हैं सन मिशन को लॉन्च कर चुके हैं। इस मिशन को लॉन्च करने के बाद भारत सौर ऊर्जा पर स्टडी करने वाला चौथा देश जो है बन जाएगा। इसमें सबसे पहले अमेरिका, यूरोप और जर्मनी की जो स्पेस एजेंसी हैं, उन्होंने कुल मिलाकर 22 मिशन को जो है लॉन्च किए हैं। सबसे ज्यादा मिशन आपको अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जो है देखने को मिलेंगे। नासा का पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 1960 में जो है भेजा गया था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। यह मिशन न केवल भारतीय वैज्ञानिकों को सौर विज्ञान में बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध कराएगा, बल्कि सूर्य को समझने में दुनिया के वैज्ञानिकों को, समुदाय को भी बहुत इससे जो है लाभ होने वाला है। दोस्तों आने वाले समय में भारत का नाम जो है आपको बिल्कुल शीर्ष पे जो है देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप इतिहास में देखो तो इसरो ने भारत का नाम जो है हमेशा ऊंचा ही किया है। आज के समय इसरो जो है बाकी स्पेस एजेंसी की तुलनाओं में सबसे कम प्राइस में सैटेलाइट को जो है लॉन्च करता है। और दोस्तों अगर आप बाकी देशों से बजट में भी कंपेयर करोगे तो आदित्य L1 मिशन का जो प्राइस है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसा बताया जाता है कि 378 करोड़ रुपीस जो है आपको प्राइस देखने को मिलेगी इस पूरे मिशन की। लेकिन अगर आप यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है हाई देखने को मिलेंगे। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है आदित्य L1 मिशन के बारे में काफ़ी कुछ जो है जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तथ्य इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।